गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा 5th चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन की 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट पार्ट को इसमें करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आपको टॉपिक टोटली क्लियर हो जाए। और इसके साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, तो हम एसिड्स, बेसिस और इंडिकेटर्स और के बारे में टोटली पढ़ चुके थे और सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मीन्स की उदासीन रिएक्शन। उस उदासीन रिएक्शन की प्रोसेसिंग के थ्रू ही साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल वे में कहेंगे ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सम हीट इज इवॉल्व इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ हीट जो है इवॉल्व होती है, जिसके साथ साथ विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, जिस मिक्सचर के बीच में रिएक्शन हो रही है तो उसके टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर देती है। एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकल अपोजिट्स। जो एसिड्स और बेसिस होते हैं एक दूसरे से रासायनिक फॉर्म में अपोजिट होते हैं। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर। जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूलिफाई मीन्स की निग्लेक्ट कर देते हैं, जो उनका इफेक्ट होता है उसको खत्म कर देते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होकर। अब व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन यूज्ड फॉर। अब तो आपको बच्चा पता चल गया होगा कि साल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, सॉल्ट जो है न्यूट्रलाइज जो है सब्सटेंस होता है और वाटर भी, दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन यूज्ड फॉर। जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है किसमें प्रयोग की जाती है। न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। जो आप पढ़ चुके हैं, ये एक रिएक्शन है जो एसिड और बेस के बीच में होती है। दैट रिजल्ट्स इन द पीएच मूविंग टूवर्ड्स 7। जो पीएच मैंने आपको पीएच की वैल्यू बताई थी, पीएच क्या होता है वो भी बताई थी। तो जिसके कारण है जो रिजल्ट के फॉर्म में जो पीएच होते हैं 7 की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। इट इज अ यूजफुल प्रोसेस। ये एक यूजफुल प्रोसेस है। क्यों? दैट अकर्स इन एवरीडे लाइफ। जो हमारे डेली रूटीन में कई प्रोसेसेस में यूज होते हैं। तो ये आगे एग्जांपल्स में आपको बताऊंगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे हमारे डेली लाइफ के लिए हेल्पफुल है। सच एज द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड इन डाइजेशन। कि जो इनडाइजेशन के थ्रू एसिड्स बनते हैं उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ट्रीटिंग ऑफ एसिडिक सॉइल बाय एडिंग लाइम। लाइम जो है, जो लाइम वाटर है, एक लेमन जूस होता है, लाइम वाटर अलग होता है। ठीक है, लाइम को जब ऐड कर देते हैं तो सोइल की एसिडिटी को भी ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इट्स पीएच इंक्रीजेस टूवर्ड्स 7 और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 की तरफ टूवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों डेली लाइफ में एसिड बेस के थ्रू जो सॉल्ट्स और वाटर बनता है, जो रिएक्शंस होती हैं वो डेली रूटीन में हमारे लिए काफी यूजफुल होती हैं। इसके बाद इस न्यूट्रलाइजेशन रिवर्सिबल। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिवर्स हो जाती है? नो, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। बेटा लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। ये एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है दैट कैन नॉट बी रिवर्स, जो चेंज नहीं हो सकती। केमिकल चेंज आपको पता ही है, जब किसी चीज को हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू कंपोनेंट बनता है और सारी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा हम उससे पहले वाली पोजीशन में जो मटेरियल है नहीं ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये भी केमिकल चेंज की फॉर्म में होती है और एक बार रिवर्स होने के बाद दोबारा कन्वर्ट नहीं होती है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है। एसिड और बेस जब मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही बनते हैं। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक आपको पता है रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स,
एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिएक्शंस और प्रोसेसिंग दैट रिलीजेस एनर्जी, मींस कि जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, यूजली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, और मोस्टली हीट एंड लाइट की फॉर्म में वो अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। मीन्स की जो एनर्जी इसके अंदर से निकलती है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की होती है और वो कम होती है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी से। मीन्स की जो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है जिनको हम मिक्स करेंगे, प्रोडक्ट्स क्या है जो राइट हैंड साइड आएंगे, जो आउटपुट हमारे पास आएगा। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रोसेस में जब एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी प्रोडक्ट्स की होती है वो कम होती है रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स से, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग टू द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी इसमें से हीट जो रिलीज हो रही है वो क्या करते हैं, इमीडिएट चारों तरफ के सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। कहने का मतलब ये कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंजेस होते हैं, और जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की आपस रिएक्टेंट्स की रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एक हाई लेवल तक हीट को रिलीज करते हैं, और हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, और वो जो एनर्जी होती है टेम्परेचर को तुरंत, चारों तरफ के टेम्परेचर को तुरंत क्या कर देती है, हाई लेवल तक पहुंचा देती है। अब why is it called a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अब हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं ये देखेंगे। When an acid and base, जब एक एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद ही बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज बिकॉज द रिएक्शन प्रोड्यूसेस न्यूट्रल प्रोडक्ट्स। वही बात आ गई, क्योंकि जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट जो आउटपुट आता है वो न्यूट्रलाइज की फॉर्म में होती है, मतलब कि जो प्रोड्यूसेस होते हैं वो न्यूट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं, उदासीन प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वाटर इज ऑलवेज वन प्रोडक्ट। इसमें से सबसे सिंपल एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं, क्योंकि वाटर हम पीते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हैं। अगर ये मान लो रिएक्टेंट होता और रिएक्ट करता, न्यूट्रल नहीं होता, तो क्या होगा, कोई भी काम हमारा जो है फंक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहले वाटर जो है एक प्रोडक्ट की फॉर्म में हमेशा बनता है, जो सॉल्ट के साथ वाटर रिलीज होता है, एंड अ सॉल्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस, और एक सॉल्ट भी बनता है। अ सॉल्ट इज अ न्यूट्रल आइकॉनिक कंपाउंड। जो सॉल्ट होता है एक न्यूट्रल आइकॉनिक कंपाउंड होता है, मीन्स की न्यूट्रल आयंस वाला कंपाउंड होता है सॉल्ट, और वाटर भी न्यूट्रल ही होता है, और इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की कुछ एप्लीकेशंस। दिस मेथड इज यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू रिलीज द डैमेज क्रिएटेड बाय द एफ्लुएंट्स। मीन्स की इस मेथड का इस्तेमाल हम वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के अंदर करते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डैमेज करने में ये हेल्प करता है, उनको न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ इट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड टैबलेट्स। इसके साथ साथ ही एंटासिड टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। आपने नोट किया होगा, आप तो भी बच्चे हैं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन रेयर कभी बार बच्चों को हो जाती है, लेकिन घर में जो बड़े हैं, आपके मम्मी पापा दादाजी दादी जी कोई बड़े घर में रहते हैं, तो क्या है कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कई बार हम लोगों को, बड़े लोगों को ऑयली और स्पाइसी खाना सूट नहीं करता, पर फिर टेस्ट के मारे हम भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, आपके घर में भी खा लेते होंगे। तो क्या होता है, तो एक प्रकार का एसिड बनता है बॉडी के अंदर, तो वो हमें अंदर से इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, तो जलन स्टमक के अंदर पैदा करता है। तो फिर क्या करते हैं, इस एंटासिड एसिड टैबलेट्स जो होती हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, उनको हम पीते हैं। उन एंटासिड टैबलेट्स के अंदर और लिक्विड्स के अंदर बेस होता है। जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हमें रिलीफ फील होता है। इसके साथ इट इज यूज टू कंट्रोल द pH
पीएच ऑफ द सॉइल, और सॉइल का जो पीएच है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो ये एप्लीकेशन है इसके लिए। तो सिंपल वे में ही हम कहेंगे अ जनरल वर्ड इक्वेशन, एक जनरल वर्ड इक्वेशन है एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, एसिड बेस की रिएक्शन से जो रिएक्टेंट्स है, आउटपुट में हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर आते हैं और जो कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। और ये सारी प्रोसेसिंग मैंने बच्चों आपको अच्छे से समझा दी है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम उसके आगे से देखते हैं। जितना आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी, कि कुछ रिएक्शन है जिसके थ्रू आपको और अच्छे से आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन कैन बी रिटन एज अ जनरल वर्ड इक्वेशन। जो जनरल वर्ड है, जो केमिकल इक्वेशन है इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जनरल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स कि किसी एसिड को जब बेस के साथ हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। सबसे पहले बच्चों आ जाता है, आपको दिया हुआ है एसिड, ये HCl, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों की हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट कौन सा बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, जो आप सब्जियों में मिक्स करके खाते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, ये NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है, जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं। सेकेंड आ जाती है बच्चों HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। आप देख रहे हैं वाटर हर हालत में रिलीज होगा। तो ये है हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को हमने मिक्स किया, ये एसिड है ये बेस है, तो हमारे पास क्या है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड वाटर उसके अंदर से रिलीज हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सारे इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एटम दोनों तरफ सेम है। नेक्स्ट आ जाता है H2SO4 प्लस NaOH। H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको बताया किंग ऑफ द एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? किंग ऑफ द एसिड्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बना? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने के बाद एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। अब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो मॉलिक्यूल्स एटम्स है वो डिफरेंट है। अब हम इनको बैलेंस बनाएंगे। इक्वेशन है लेकिन बैलेंस नहीं। अब आप देखो, इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और इधर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है ऑलरेडी, सोडियम 1 है, इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन 4 है, 5, और इधर 4 है, और एक ये 5। ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास जो सोडियम है वो 2 पार्ट्स है, यहाँ 1 पार्ट है, तो इस सोडियम को हम इक्वल कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। 4 और 2 6 हो गई, और ये क्या हो गया? 4 और 2 और 4 4 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास 2 ही है, तो अब हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, ये भी 2 और 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास? 4 और 2 6 हो गए। अब ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 और 2 6 हो गए। तो इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम इक्वल बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड।
तब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ये दोनों तो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, ये नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको किया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब समझाई थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो बैलेंस करना तब भी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से बच्चों कुछ इक्वेशंस है, कुछ रिएक्शंस है, जिनके में एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। आप देख रहे होंगे हर हालत में सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब द साल्ट ऑब्टेन कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब ये जो साल्ट्स हमारे पास मिल रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, वो नेचर के अंदर एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। उनकी प्रेजेंस हम कैसे पता चलेंगे, मैंने आपको पहले इंडिकेटर्स में टोटली फुली समझा दिया है। अगर नहीं किसी ने देखा तो मेरी इंडिकेटर्स वाली पार्ट 3 आप अच्छे से वीडियो देखो तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसे सब्सटेंसेस में रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, दोज आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल। तो ये किस तरीके से बनते हैं कि हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं उनको रिप्लेस करके एसिड में मेटल के साथ तब जाके करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। तो अब मैं मानती हूँ, आशा करती हूँ कि सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ आ गए। बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी देखते हैं, टू स्टडी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना। टेक ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए, फिल इट विथ 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml के करीब डालिए। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन, और लिटमस सोल्यूशन की 2 बूंदे डालिए। नोट द कलर, और कलर को नोट कीजिए, इट इज रेड। तो बच्चों ये रेड कलर का हो जाता है। आपको मालूम है एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं लिटमस पेपर तो रेड कलर में हो जाता है। रेड कलर में चेंज होने का मतलब ये एसिडिक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर की सहायता से स्लोली ऐड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर धीरे से डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसके अंदर मिक्स कीजिए। स्टिर द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन को अच्छे से हिलाइए। विद ए क्लीन ग्लास रोड, और शेक द टेस्ट ट्यूब केयरफुली। एक क्लीन साफ सुथरी ग्लास रोड के थ्रू और शेक करिए, उसको हिलाइए टेस्ट ट्यूब को बड़ी सावधानी से। कीप ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर ऐड करते रहिए। स्टिर वेल आफ्टर एडिंग ईच ड्रॉप, और तब तक हिलाते रहिए जब तक हर ड्रॉप उसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती। A stage will come when the color of the solution in test tube will turn blue. एक ऐसे स्टेज आएगी कि टेस्ट ट्यूब में जब जो कलर है उस लिक्विड का, सॉल्यूशन का, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉप एडिंग द एल्केलाई देन, अब एल्केलाई को मिक्स करना बंद कीजिए। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर काम करती है। द एसिड गिविंग अ रेड कलर विद लिटमस सॉल्यूशन, एसिड जो है लिटमस सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देता है। इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एल्केलाई, और एल्केलाई के द्वारा न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। गिविंग अ ब्लू कलर एज सून एज ऑल द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, और ब्लू कलर देता है जब तक कि उसका कलर न्यूट्रलाइज होकर ब्लू नहीं हो जाता है। तो बच्चों इससे पता चलता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड जब रिएक्ट करते हैं लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जब बेसिस रिएक्ट करते हैं लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मीन्स इन्होंने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो ये बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी हुई। एक सेकेंड एक्टिविटी हम और देखते हैं। बच्चों एक और एक्टिविटी देखते हैं। इसमें फर्स्ट टेक 25 ml ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क लेनी है आपने, उसके अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन डालना है। अप्रोक्स 250 ml होना चाहिए। एंड ऐड टू इट अ ड्रॉपर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से इसके अंदर कुछ बूंदे डालें। द सोल्यूशन विल एक्वायर पिंकिश कलर, जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाता है। फिल ए ब्यूरेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप एक ब्यूरेट लीजिए और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द फ्लास्क, और फिर उस फ्लास्क के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते रहिए।
एज द टू सोल्यूशन गेट मिक्सड, जैसे ही दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं, द पिंक कलर गेट्स फेंटर एंड फेंटर, जो पिंक कलर होता है धीरे धीरे फेंट होता चला जाता है। सून द पिंक कलर डिसअपियर्स, जल्दी ही उसका पिंक कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। टेस्ट दिस मिक्सचर यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, आप ब्लू और रेड लिटमस पेपर लीजिए और अब इस मिक्सचर को टेस्ट कीजिए। यू विल नोटिस दैट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स रिटेन देयर कलर्स, आप नोट करेंगे दोनों रेड और ब्लू लिटमस पेपर अपने कलर में ही रहते हैं, मीन्स कि उनका कलर चेंज नहीं होता। दिस मीन्स द सॉल्यूशन इज नाउ न्यूट्रल, इसका मतलब है कि इस वक्त जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो चुका है। तो बच्चों ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या होती है, कैसे होती है, वो पूरी डिटेल बता दी, कुछ रिएक्शंस के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया और एक्टिविटीज़ के थ्रू भी। तो ये आज की वीडियो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कल एक वीडियो और इसकी एक्सप्लेनेशन की आएगी तो ये वीडियो कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप ये समझिए मेरी बाकी वीडियोस को। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।